आज हम अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस पर हम जो ध्वजारोहण करते हैं, इस ध्वजारोहण फहराने का उद्देश्य हुआ करता है। पहला उद्देश्य है देश के हमारी भक्ति समर्पित हो। जैसे ध्वजा देश के लिए समर्पित है, वैसे ही हमारी अंदर से भावना देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये ध्वजारोहण देश के प्रति भक्त का प्रतीक है। यह ध्वजारोहण स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का, जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनको याद करने का प्रतीक है। ये ध्वजारोहण जो हमारे इस राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान देने वाले महापुरुष हुए हैं, उनको याद करने का प्रतीक है। यह ध्वजारोहण जो हम करते हैं, यह ध्वजारोहण आज का नहीं, अति प्राचीन है। ध्वजारोहण और ध्वजा फहराना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। बच्चों, आज तुम्हारे के आज गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण होने के उपरांत आपको उपदेश दे रहे हैं। आप लोग अभी ध्वजारोहण और ध्वजा फहराने का अर्थ नहीं जानते। आप लोगों से पूछ लिया जाए, बच्चों सुनो कि हम ध्वजारोहण कब करते हैं और ध्वजा कब फहराते हैं। सुनिए, हमारे इस देश को 26 जनवरी के दिन ही आज हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, 26 तारीख ही क्यों चुनी गई, ये शायद यहाँ बैठे हुए इस सभा में किसी को भी पता नहीं होगा। मैं तो यहाँ तक कह दूंगा, आज के नेताओं को भी पता नहीं होगा कि 26 जनवरी को ही हम क्यों यह फहराते हैं। इतना भर कह देते हैं कि देखो 26 जनवरी को हमारा देश में संविधान लागू किया गया था, तो 26 जनवरी को क्यों किया गया ये भी पूछा जाए तो नहीं पता। सुनो बच्चों, ऐसा है कि 26 जनवरी सन 1930 को 26 जनवरी सन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चल रही थी, उस हुकूमत को यहाँ पर समाप्त करके और पूर्ण स्वराज की घोषणा करवाई थी 1930 में, और वो दिन था 26 जनवरी का। इसलिए उसके बाद में जाकर के हमारे लिए 20 साल बाद हमारा संविधान लागू हो पाया। तो ये 26 जनवरी 1930 को जो स्वराज्य की घोषणा की थी, इसलिए हमने अपना संविधान 26 तारीख से ही लागू किया था। ये उसका मूल रहस्य है। दूसरी बात सुनिए, हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, बल्कि 78 वर्ष हो चुके हैं। सुनिए, बात यह है, ध्वजारोहण करना और ध्वजा फहराना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे भारत देश में जो हमारा संविधान चल रहा है, इस संविधान में आपको मालूम हो कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर जाकर के अपनी ध्वजा रोहण करता है, फहराता बाद में है। अब बात ये आती है, ध्वजारोहण में और ध्वजा फहराने में अंतर क्या है। 15 अगस्त के दिन ध्वजा नीचे रहती है और उसको धीरे धीरे रस्सी से खींच करके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो रस्सी से खींच करके बंधी हुई ध्वजा को, जिसमें फूल वगैरह बंधे होते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं।
चढ़ाई दी जाती, पहले से ऊपर बांध दी जाती है। फिर वहां पर राष्ट्रपति आकर के आज उस ध्वजा को फहराता है। तो सुनिए, जब 15 अगस्त आता है तो 15 अगस्त में प्रधानमंत्री ध्वजा फहराते हैं लाल किले पर और ध्वजारोहण करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति 26 जनवरी को जो अपने यहाँ पर जो राजपथ है दिल्ली में, उस राजपथ पर जहां शहीदों की जहां पर वो बनी हुई है स्मृतियां, वहां पर जाकर के आज के दिन राष्ट्रपति जाकर के वहां पर ध्वजारोहण करता ना करके ध्वजा फहराता है। ध्वजा पहले से चढ़ी रहती है। ये ध्वजारोहण और ध्वजा फहराने में अंतर है। आज हम लोग ध्वजा फहराएंगे, ध्वजा चढ़ाएंगे नहीं। हमारी ध्वजा तो 15 अगस्त को चढ़ चुकी है। इसलिए अब आज के दिन ऐसा होने के बाद आपको एक चीज और बताता हूं कि सुनिए, ये रहस्य आप लोगों को अभी तक पता नहीं होगा। और जो 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त पर हमारे देश के प्रधानमंत्री साल भर की जो हमारे देश में उपलब्धि होती है उसको दिखाई जाती है। और 26 जनवरी को हमारे यहाँ पर जो सैन्य शक्ति है, सांस्कृतिक जो शक्ति है, समृद्धि है, उसकी झलक आज दिखाई जाती है। इसमें सभी हमारे सैनिक आज परेड पर होते हैं और वो आकर के राष्ट्रपति को सलाम करते हैं कि आज हमारे लिए अपने गणतंत्र को देश को बनाने का आज सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है।
करना है। समय बहुत हो रहा है, आपके कार्यक्रम आगे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँ दाल भात और पान, इन तीन व्यक्तियों को जरूर याद रखना, जिससे कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए। आपको मालूम हो हमारे यहाँ पर आजाद हिंद फौज बनाई थी, किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज में किसको भर्ती किया जाता था? कोई बता सकेगा बच्चे? जरा हाथ उठाओ। नहीं पता, मैं बताता हूँ। आजाद हिंद फौज में जब भर्ती करते थे तो नीचे दीपक की लू जलाई जाती थी, बड़े बड़े सर कैसे कटाएगा, उस व्यक्ति को भर्ती किया जाता था जो कायर नहीं बनता था, जो वहां पर हाथ चलते हुए चल जाने दो, कोई बात नहीं, आगे तो चलता है, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों को भी दे सकता हूँ, देखो हाथ चल रहा, ऐसे व्यक्ति को वहां पर आजादी की फौज में भर्ती किया जाता था। आप लोग ऐसे डरपोक मत बनना। भगवान महावीर स्वामी ने डरपोक बनने के लिए अहिंसा की बात नहीं करी। अरे अहिंसा कर्तव्यनिष्ठ बनाती है, डरपोक नहीं बनाती है। सो आप लोगों से बच्चों यही कहूंगा कि आज के समय हम अपने देश की 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं और आप सब लोग मना रहे हैं। आपसे कहूंगा आप लोग अपने जीवन में अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, ईमानदारी से पढ़ाई करना, कोई गलत कार्य नहीं करना। और यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ बच्चों ध्यान से सुनना, खास करके बेटियों से कहूंगा, कुछ लड़के जैसे आपको मालूम हो कि सीता जंगल में थी और वहां पर रावण आ गया और रावण उस सीता से मोहित हो गया और मोहित होकर के सीता को लेके भागना चाह रहा था, लेकिन वह सीता को ले नहीं जा पा रहा था। तो रावण ने क्या किया था, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और भिक्षाम दे करके आ गया, अपना रूप बदल करके ले गया। इसी प्रकार ध्यान रखो, इस भारत देश में कम से कम 50 लाख लड़के ऐसे हैं जो अपना नाम बदल लिया, जिन्होंने अपनी आईडी बदल ली, जिन्होंने अपने फेसबुक में अपना नाम किसी नाम से पेश कर लिया, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में अलग, ट्विटर में अलग, और नाम और फोटो बदल करके, और वे अपना छल कपट करके, जैसे रावण ने अपना छल करके रूप बदल करके सीता का हरण किया। लड़के हैं जो यहाँ पर लड़कियों का हरण करके ले जाते हैं और एक साल में कम से कम 10,000 लड़कियां गायब हो जाती। ये लड़के ले जाकर के विदेश में बेच देते हैं और गायब कर देते हैं। इसलिए ऐसे छल कपटी लोगों से बच करके रहना तो हमारी आजादी कायम बनी रहेगी। ऐसे लड़कों को यदि मिलते हैं, तत्काल आप सरकार को कह सकते हैं कि नहीं, ये लड़का छल कपट करता है, लेकिन आप कभी सीता बन करके रहना, शूर्पणखा मत बनना। सीता को आपको मालूम हो कि सीता के सामने रावण आ गया, सीता ने मोहित होकर के रावण से गलत संबंध नहीं बनाया और वहां पर रावण आया और रावण आकर के यहाँ सीता पर मोहित हुआ और शूर्पणखा यहाँ राम पर मोहित हो गई और इसलिए वह उसकी नाक कट्टी कहलाती है, उसकी नाक कट गई। ऐसे ही आप लोगों से कहूंगा, किसी भी लड़कों को देख करके कभी मोहित होकर के अपने माँ बाप के साथ छल मत करना, नहीं तो तुम्हारी नाक कट जाएगी और शूर्पणखा कहलाओगी। इसलिए कभी शूर्पणखा बनने की कोशिश मत करना। मैं आप लोगों से आज इस स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जो हमारे देश में मनाया जाता है, आज इस गणतंत्र दिवस पर मैं आप लोगों से यही कहूंगा, यही देशवासियों के लिए मेरा आशीर्वाद है। देश का विकास हो, नागरिकों का विकास हो, सब स्वस्थ रहें और हमारे देश के जितने भी नेता है, प्रधानमंत्री, वो न्याय प्रिय बने रहें। ऐसे हम आप लोगों से आज इस देश के इस संदेश पर यही कहना चाहेंगे और यही आपके प्रति हम अपनी कामना व्यक्त करना चाहेंगे। आप सब लोग अपने जीवन में अच्छे कार्य करना। भगवान महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ,
भगवान राम के द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करना, कभी अन्याय अनीति का कार्य मत करना, और आप लोग अपने जीवन में ऐसे कार्य करते चले जाना जो कि देश को हमारे ऐसा ऊंचाइयों तक ले जाना जो सारे विश्व में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश का नाम उठाया, वैसे हम भी अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और ऐसे देश को महानता की ओर ले जाएंगे। हम कभी अपने जीवन में गलत कार्य नहीं करेंगे। देखो हमारे देश में भले देशवासियों ने परमाणु बम ना बनाया हो, परमाणु बम की खोज ना की हो, लेकिन हमारे देश में हम सब लोगों ने परमात्मा की खोज कर ली है। परमाणु बम से विनाश होता है और परमात्मा से विकास होता है। आत्मा का महानता होती है, पूज्यता आती है। इसलिए आप लोगों को अपने जीवन में अच्छे कार्य करते रहना। इन 4 पंक्तियों से मैं वाणी को विराम दूंगा कि गांधी के नाम पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी सीट बचाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ रहे हैं, स्वयं को देशभक्त कहते हुए ये आज के नेता भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं। इसलिए हम कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम कभी सुरा सुंदरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप लोग बच्चों आज हमारे गणतंत्र दिवस पर नियम लो कि हम कभी दारू नहीं पिएंगे और शराब नहीं पिएंगे। सब बच्चे हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करिए। सब लोग आज संकल्प लेना है कि आज हम नियम लेते हैं कि हम अपने घर में सभी को कहेंगे हमारे घर में मांस नहीं आएगा क्योंकि राम ने कभी मांस नहीं खाया। हमारे घर में दारू नहीं आएगी क्योंकि कभी राम ने दारू नहीं पी। हमारे कृष्ण हनुमान जितने भी महापुरुष हुए हैं इन्होंने दूध तो पिया है लेकिन दारू नहीं पी है। इसलिए संकल्प लो, हाथ ऊपर करके बोलिए, आज बोलो हम सब संकल्प करते हैं कि मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे, शराब, गुटखा, पाउच, तंबाकू नहीं खाएंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे, अपने माँ बाप के साथ छल कपट करके भाग करके शादी नहीं करेंगे। बोलो महावीर भगवान की